जी वीर अस्सलाम वालेकुम। इंडियन रोड ट्रैकर ब्लॉगर रियल्टर फ्रॉम मिसागा। तो वीर इससे पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी, ये इसका पार्ट 2 है। और इसमें मैंने इनविटेशन लेटर और इससे रिलेटेड बातें की थी। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको ब्राज़ील का वीज़ा किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को नहीं अप्लाई करना चाहिए, इस वीडियो के अंदर मैंने जो लोगों ने शादियाँ वादियाँ करने के चक्कर में वहाँ पर उसके उनके पर्सनल जो पाकिस्तान में शादी की हुई उसके ऊपर क्या असरात हो गए। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो पाकिस्तान में या मिडल ईस्ट में जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों के बारे में है जो कनाडा, अमेरिका या यूरोप में रह रहे हैं। तो मैंने इन डिटेल जो है ना उसके ऊपर जिक्र किया है। और इस वीडियो के अंदर मैंने जिक्र किया है कि पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है कि जो उनके बच्चे वहाँ पर पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको जिस कर्ब से आज आप गुजर रहे हैं वो इस कर्ब से ना गुजरे, उनके अंदर कोई स्किल हो ताकि वो अपना बेटर फ्यूचर बना सकें। अदरवाइज फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और सारी प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के अंदर। चले भी आगे की वीडियो देखिए। अनलेस क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। अगर आपके पास प्रोफेशन अच्छा नहीं है, आपके बैंक में अच्छे पैसे नहीं हैं, तो फिर बात बनेगी नहीं, तो टाइम ज़ाया ना। मेरा ख्याल थोड़ा वॉक कर लीजिएगा। पार्क में 2-4 लोग कुत्ता टहला रहे थे, तो मैं जो है ना चुपके से आके यहाँ बैठ गया था। मैंने कहा कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लोग खाम खाई कैमरा देख के जो है ना लोग वो हो जाते हैं, अटेंटिव हो जाते हैं। अच्छा जी, एक जो बहुत सारे लोगों ने मेरे पास कम से कम ओवर 10 कि जो पाकिस्तान में शादीशुदा हैं लेकिन उन्होंने बंदी पाली हुई है इस वक्त ब्राज़ील के अंदर। सॉरी यूजिंग दिस वर्ड, मे बी समबडी मे नॉट लाइक इट। तो मेरे भाई, आप उसको पैसा खिला रहे हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं, मैं सिंपल एंड प्लेन वर्ड्स में कहूँगा कि ब्राज़ीलियन कानून जो है ना आपको इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप एक वक्त में 2 शादियाँ करके रखें। यकीनी बात है, आप पाकिस्तान वाली बीवी को भी नहीं छोड़ना चाहेंगे जो आपकी पहली मोहब्बत थी, जिससे आपके बच्चे हैं, और आप प्ली यही ले रहे हैं कि मुझे उनका मुस्तकबिल संवारना है। तो भैया आप उनका मुस्तकबिल जो है संवर ही नहीं सकता अगर आप किसी ब्राज़ीलियन औरत से शादी करेंगे। अब मैं इस पर कम से कम ये मेरी 7वीं या 8वीं वीडियो होगी इस टॉपिक के ऊपर। तो ये काम ना करें, ये काम नहीं करेगा। अगर आप झूठी सच्ची तलाक दे भी देते हैं तो आपके ऊपर शरई तौर पे हमेशा हमेशा की तलाक का कानून जो है ना, शरई कानून जो है लागू हो जाएगा। तो इसलिए ये काम भी ना करें, अपने पैसे को बचाएं। लेट हो चुका है। तो इसलिए जो है ना इस चीज़ को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो मैं बहुत ही शॉर्ट लफ्ज़ों में बता रहा हूँ कि ये काम ना करें। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। वाह जी, पूरे पार्क मेरी ही हुक्मरानी है इस वक्त, कोई भी नहीं है, क्योंकि एक तो स्कूल डे है और अदरवाइज़ ये पार्क जो है ना भरा रहता है। ग्रे स्काई है, देखें ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको, ऊपर कर दूंगा मैं। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, नाइस। मेरा ख्याल 18-20 डिग्री टेम्परेचर होगा। और तो ये क्या बन गया भैया, ये बताइएगा ये फील्ड क्या? ये अच्छा, ये साकर की रेफ आजकल जो साकर का बुखार हुआ है, सावर फीवर। तो ये वरना यहाँ पर मोस्टली जो है बेसबॉल वगैरह होती है। तो ये सारा जो है फील्ड साकर की सजी हुई है। मेरी जो है ना एक सजेशन होगी कि किसी भी मुल्क के वीज़े के लिए, मैं पहले भी अभी जिक्र किया इससे बीच वाले कमेंट में अगर आपकी एजुकेशन है आपके पास, अगर आपके पास कोई स्किल है, आपका अच्छा बैंक बैलेंस है, आपकी अच्छी जॉब है और छोटी मोटी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, मैं ये मिडल ईस्ट वाले लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, और वहाँ की रेजिडेंसी आपकी पुरानी हो चुकी है, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो ये काम ना करें, ना कनाडा के लिए ना ब्राज़ील के लिए। कि कनाडा के लिए जो विज़िट वीज़े के लिए कोशिश लोग कर रहे हैं, सब बेकार की बातें हैं। आप अपना पैसा, टाइम और अपनी उम्मीदों को कत्ल करेंगे, फ़ायदा कोई भी नहीं है। सेम थिंग, हाँ ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ, जो पाकिस्तान में इस वक्त हमारे जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स वगैरह सऊदीया में हैं, उनके बच्चे काफ़ी हद तक स्पॉइल हो चुके हैं। उनको कोशिश करें, पुश करें कि वो लैंग्वेज सीखें, एजुकेशन हासिल करें, स्किल हासिल करें। अक्सर लोगों से बात होती है कि बेटा क्या कर रहा है, बस ही वो इंटर कर लिया, आजकल बीए की तैयारी कर रहा है। क्या फ़ायदा, क्यों पैसा ज़ाया कर रहे हैं? एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, नो, इट्स नॉट वर्थ इट। जो मौजूदा ज़माने का चलन है आप उसके अंदर उसको दिलाएं, अच्छी एजुकेशन दिलाएं, लेकिन
देखें कि क्या बिक रहा है, क्या चीज़ चल रही है मार्केट के अंदर, कल को इसकी डिमांड क्या होगी। तो ये ना हो कि जिस कर्ब से आप गुजर रहे हैं इस वक्त, आपके बच्चे भी कल उसके गुजरेंगे। आखिर में मैं एक और बात कहूँगा, जो कनाडा, अमेरिका, यूरोप के मुल्कों में रहते हैं, उनको अपनी औलाद को इस हद तक ट्रेन करना होगा कि कल को अगर इनके मुल्कों को छोड़ना पड़ जाता है, या आप जो कनाडा के अंदर रह रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को कहूँगा कि एक सेकंड ऑप्शन ज़रूर ढूंढें, और वो सेकंड ऑप्शन सिर्फ़ और सिर्फ साउथ अमेरिका है इस वक्त। रिसेंटली आपने देखा होगा बेलफास्ट में क्या हुआ है, आयरलैंड में आपने देखा होगा, न्यूजीलैंड में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में आजकल शुरू हो गया है। तो गोरा जब हमारे मुल्क में 200 साल हुकूमत करने के बावजूद नहीं रह पाया, तो हम ये क्यों एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं कि ये हमारा मुल्क। क्योंकि देखिए, हम लोगों के साथ बीइंग अ मुस्लिम, ये एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ, हमारे अंदर एक अच्छाई भी है और एक बुराई भी है कि हम लोकल सोसाइटी में मर्ज नहीं होते। जापानीज़ को मैंने देखा ब्राज़ील में, वो ऐसे रह रहे हैं जैसे वो पुर्तगीज़ होते हैं। वहाँ पर लेबनीज़ हैं, वो मर्ज हो गए। हमें अपनी अक़दार को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन हम लोकल सोसाइटी के साथ मिक्सअप नहीं रहते, हम अपने गेटों के अंदर ही रहते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ से निकलना पड़ जाए। जो चीज़ मैं 70s और 80s में कहा करता था, जो मुझे पता था कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि यहाँ रहा जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं निकल गया था। आज से 10 साल बाद यही चीज़ कनाडा में शुरू होगी। जो आजकल यूके के लोग परेशान हैं, तंग हैं। मैं आयरलैंड गया था, स्कॉटलैंड सॉरी, मुझे हिम्मत नहीं पड़ी थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हर कोई जो है गोरा जो है लेके फिर रहा है कि लो जी देसी आ गया है, इसको पकड़ के मारो, लेकिन एक खौफ था। और मेरे साथ होने भी लगा था हादसा रात के 11 बजे करीब। एक टाउन था वहीं पर ही, मैं नाम नहीं लूँगा, छोड़े क्या फ़ायदा, कि अच्छा खासा एक अटैक होने लग गया था, क्योंकि मुझे रात की बस पकड़नी थी उस जगह से, हैमिल्टन करके वहाँ पर एक टाउन है, वहाँ से मुझे फ्लिक्स की बस पकड़नी थी वहाँ से। बने नहीं हो तो अब हम विक्टिम होंगे। हमारी चमड़ी जो है ना हाईलाइट हो चुकी है। रेसिज्म इनके अंदर पहले से था, लेकिन पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमने इनकी दरियाओं को, इनकी लेक्स को यहाँ पर अच्छी खासी गंदगी फैलाई है। समझने वाले समझ गए होंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने वैंकूवर में देखी हैं, यहाँ ब्रैम्पटन में देखी हैं, और या आपके साउथ हॉल के इलाके में। मैं जिन जिन इलाकों में, यूरोप के अंदर भी जहाँ पर हमारी देसी कम्युनिटी है, उनकी बैकयार्ड्स का, बैक एलीज़ का हाल वैसे ही था जैसा टाउनशिप की गलियों का होता है, या कराची की जो वो गलियाँ होती हैं अंदर की। तो कहने का मकसद, हम जहाँ भी जाते हैं गंदगी फैलाते हैं, तो उसके असरात तो पड़े हैं, और प्राइस हमें पे करनी पड़ेगी। हमें गोरे से नफ़रत थी कि वो हमें लूट रहा था, इनको हमसे नफ़रत है कि हम इनके हिसाब से नहीं रह रहे हैं। तो जब हम इनके हिसाब से नहीं रह रहे हैं, तो चिंगारी एक ही होती है। बेलफास्ट का वाक़या आपने देखा होगा, एक छोटा सा वाक़या था और 70 घर जले हैं। तो यहाँ भी जो लोग रह रहे हैं, अक्सर लोग मेरी वीडियो जब देख रहे हो, कहना क्या चाहते हो भाई, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर बड़े सुकून से बैठे हुए हैं, दे शुड लुक फॉर द सेकंड होम। पाकिस्तान तो जा नहीं सकते। मैं इसीलिए साउथ अमेरिका की तरफ ट्राई कर रहा हूँ। मेरी वीडियोस आती रहेंगी। अभी मेरी पूरी सीरीज़ चल रही है ब्राज़ील के वीज़े की, ब्राज़ील के वीज़ा कह रहा हूँ, वहाँ के ट्रिप की। तो कीप वॉचिंग, सी व्हाट यू असेस आउट ऑफ दिस। नवंबर में फिर दोबारा मेरा इरादा है, इंशाल्लाह मैं जाऊँगा, मैं साउथ की तरफ जाऊँगा। तो लुक फॉर सेकंड होम, दिस इज़ माई चेतावनी। समझ लें या कुछ भी समझ लें। चले वियर, मैं तो इस तरह बोलता रहूँगा। मेरे हाथ भी दुख गए क्योंकि कैमरा उठाया हुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको देखते रहें, मेरी वीडियोस को वॉच करें, आपको इससे ज्ञान ही मिलेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आखिर में किसी को रियल एस्टेट से रिलेटेड, मैं मोस्टली जो है रेस्टोरेंट्स के अंदर करता हूँ, ख़रीदना हो, बेचना हो,